जय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो श्री अनंत आनंद सिद्ध भगवान की, अनंत आनंद तीर्थंकर अरहंत भगवान की, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की जी, माता की, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय नव देवताओं की जय। गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी अंतिम तीन केवली भगवान की जय। भद्रबाहु स्वामी कुंद कुंद आचार्य आदि पूर्वाचार्यों की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज छाणी वाले आचार्य श्री शांति सागर महाराज आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण भारत वाले आचार्य शांति सागर महाराज छाणी वाले आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलिकर वाले तीनों आचार्यों की परंपरा में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान हुए हैं हो रहे हैं होंगे उन सब की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुंदक जी महाराज, समस्त सुंदिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। 16 कारण भावना की जय। 16 कारण परवराज की जय। सर्वप्रथम आज हम हमारे परम आदरणीय हमारे परम पूज्य काका जी साहब श्री जयंती लाल जी साहब शाह मुंबई निवासी से यह जानना चाहते हैं कि आपने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के दर्शन किए थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, जयंतीलाल जी काका जी साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी पहले तो थे, तो हाँ है। जयंतीलाल जी काका जी साहब आपसे हम ये बात जानना चाहते हैं कि क्या चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के आपने दर्शन किए थे? नंबर 2, हम आपको एक बहुत बढ़िया शुभ सूचना सुनाना चाहते हैं जिनसे हम गोमरसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए, उनके 2 बड़े भाई मुनि महाराज हैं। एक मुनि महाराज की समाधि हो गई और वो आचार्य रत्न वर्तमान सागर में है, गांव जिले में कोथरी क्षेत्र पर, कोथरी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर उनका चातुर्मास हो रहा है। तो जिनकी समाधि हो गई उनका नाम परम पूज्य सहिष्णु सागर मुनि महाराज था और जो अभी हैं वो भी अबाउट 75 हैं, उनका नाम परम पूज्य प्रभव सागर मुनि महाराज है। तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि एक तो आप हमें चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के बारे में जानकारी देने की कृपा करें और आज विनय संपन्नता का दिवस है, इसलिए संक्षेप में आप हमें विनय संपन्नता के बारे में समझाने की कृपा करें। अभी ग्रुप में हम जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं हम सब आपको सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श और सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके आपका बहुत बहुत बहुमान करते हैं, बहुत बहुत विनय करते हैं, क्योंकि आप 86 की उम्र में भी इतने हो, ये आपका पुण्य का उदय है। प्लीज काका जी साहब प्रारंभ करने की कृपा करें। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। जय बोलो 16 कारण पर्व की जय। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सोपाजिन राय चंद पहुपते तल श्रेयांस नमे वास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म दस उज्ज्वल शांति कुंतु अरु मल्लि मनाय मुनिषु व्रत नमिने पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। जय बोलो 24 भगवान की जय। 24 भगवान ही 16 कारण पर्व की भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही तीर्थंकर बने हैं।
वर क्षेत्र के ऋषवादी 24 तीर्थंकर है वर्तमान के, उनको हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और पांचों कल्याणक होते हैं और तीर्थंकर हो गए। आज 16 कर्ण पर्व का दूसरा दिन माना गया है। महान विनय विनय, जय बोलो विनय विशुद्धि भावना की जय। विनय महादारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखाने। विनय होता है, सम्मान होता है, व्यक्ति के विशेष रूप से उसका भी विवेक होता है। वो विनय हमारे जीवन में आगे बढ़ता है और उससे हमें संसारिक सुख और मोक्ष का सुख भी प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य ने कहा है। और आचार्य जी शांतागर भगवान के महाराज के दर्शन मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरे पाप कर्म का उदय था। मैं गुजरात में था, अभी बम्बई में आने के बाद भी उनका नाम सुना और 1956 में आया, 56 में मैं आया, उसके पहले। लेकिन आज मैं शांतागर महाराज को अच्छी तरह से भक्ति करता हूँ, हर रोज उनका स्मरण करता हूँ। उन्होंने जो कहा है कि डरू नका डरू नका डरू नका, संयम धारण करा, कि जीवन में आपको कुछ न कुछ आगे करना है। जब तक संयम को पालन नहीं करोगे तब तक आपको ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं होगी और मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए डरो मत। हाँ, आजकल हम संयम से चारित्र से डरते हैं, 13 प्रकार के चारित्र से डरते हैं। और आज वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, ब्रज ऋषभ नारा संयम सहनन हमारा न होने के कारण हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। चारित्र मौनी कर्म का उदय भी है, इसलिए वो भी हमें यहाँ प्रयत्न करेंगे तो भविष्य में लोकांतिक देव भी यहाँ से बन सकते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा है। विनय हम सबका करना चाहिए, देवों का, साधुओं का और गृहस्थों और धर्मात्माओं का भी विनय सबका करना चाहिए। अरे मिथ्या दृष्टि का भी विनय करो, ऐसा कहाँ भी नहीं कहा है कि किसी का तिरस्कार करो, सम्मान करो, सबका सम्मान करना। और उसी तरह से हमें ये विनय भावना के साथ मेरे 2 शब्द को यहाँ विराम देता हूँ। क्षमा कीजिए, कुछ गलती हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूज्यवर काका जी साहब, परम आदरणीय जयंतीलाल जी काका जी साहब, आपके ज्ञान को, ध्यान को, अनुभव को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आप जो है बहुत अच्छे विचारों वाले हैं, परम मुनि भक्त हैं। आपने सही बताया, 1955 में 18 सितंबर तिथि के अनुसार भादवा सुदी दूज के दिन आचार्य श्री की समाधि हो गई थी। आप पहले गुजरात में थे और 56 में आप बोरीवली पधारे। लेकिन हमको आपकी श्रद्धा के बारे में सब मालूम है। आप पूरे बंबई में, पूरे भारत वर्ष में सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, क्योंकि आप जो 3 मूर्ति बोरीवली, पोदनपुर, वहां से सबसे आप जो है भले मलाड में ही मेरे को आपके दर्शन हुए थे आचार्य निश्चय सागर महाराज के सानिध्य में, जब वो जो है हम दोनों जने आए थे, मिसेज और हम दोनों, और शिक्षण शिविर लगा था। बहुत अच्छा, आपने विनय भावना के लिए प्रेरित किया। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब का पुण्य तो देखो काका जी, यानी ये 4 भाई हैं। जैसे आचार्य श्री 4 भाई है ना, तो बड़े भाई गृहस्थ आश्रम में हैं और दूसरे नंबर, तीसरे नंबर मुनि बन गए। जैसे आचार्य श्री नंबर 2 हैं, वो नंबर मुनि बन गए। नंबर 3 योग सागर महाराज है, वो मुनिराज बन गए। और नंबर 4 समय सागर महाराज है। तो ये भी चौथे नंबर में है। और इनका भी ज्ञान, ध्यान, तप बहुत उत्कृष्ट है, यानी वेरी वेरी हाई कहना चाहिए जिसको, एकदम जिनागम का मर्म है। और इन्हीं से प्रभावित है परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब। वो तो और भी 4 कदम आगे, हम सबसे आगे हैं। प्लीज, अपने पुण्य का उदय है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम इस ग्रुप में विराजमान हमारे सभी परम संरक्षक आदरणीय परमादरणीय जयंतीलाल जी काका जी साहब, परम आदरणीय रतनलाल जी कोठारी टोंगा साहब, परम आदरणीय हमारे बाबूजी नेमीचंद जी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री पारसमल जी पाटनी साहब, एवं परम आदरणीय उमराव देवी जी अम्मा जी साहब, एवं परम आदरणीय सुधा देवी जी अम्मा जी साहब, और हम सबको जिनागम का रहस्य समझाने वाली हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणार बिंदु में हम सब भाई बहन बड़े विनय के साथ, क्योंकि आज विनय का ही दिन है, हम हाथ जोड़कर उन सबके श्री चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर बंद, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं।
जय बोलो समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय। हम सब भाई बहन समस्त आर्य आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिण लगाकर और बड़े विनय के साथ में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्य का माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त परम पूज्य 105 एलफ जी महाराज, 105 छुल्लक जी महाराज, 105 छुल्लिका जी माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त ब्रह्मचारी भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और अब हम सब हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे और बाद में भी उच्चारण करेंगे, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। हम सब हमको प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले बड़े वात्सल्य के साथ परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण और हमें श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति सुनाने की कृपा करें। और आज विनय, रेस्पेक्ट फॉर गुड, ये जो विषय है इस पर आप हमें समझाने की कृपा करें और गौमसार कर्मकांड में आगे पढ़ाने की कृपा करें। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी, सभी भाई बहन एक बार पहले बोल दिन है। भैया जी वंदना, भैया सब भैया जी भैया जी वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। पंडित जी प्रणाम, ललिता भाभी प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब को वंदना, ललिता भाभी को जय, पंडित जी को प्रणाम, वंदना वंदना सबको सादर वंदना भैया। बहुत अच्छा लगा आज हमारे वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। यानी जो बहुत विशाल ज्ञान रखते हैं, ऐसे हमारे जयंती काका जी साहब भी जानते हैं कि वो सप्तम प्रतिमाधारी हैं, इसलिए उन्होंने भी हाथ जोड़ करके, भले ही उम्र में वो उनसे 10-12 वर्ष 14 वर्ष बड़े हैं, लेकिन उन्होंने वंदना निवेदन किया। हमारी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब भी भैया जी साहब को सादर वंदना निवेदन करती हैं। यानी अपने यहाँ सम्यक चारित्र ऊंचा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो असंयम अवस्था में माना गया है और 5वां गुणस्थान संयमा संयम में माना गया है। इसलिए हमारे सबके परम आदरणीय भैया जी साहब से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज हम पर विशेष कृपा करके और विशेष रूप से ज्यादा आशीर्वाद देने की कृपा करना, प्लीज भैया जी साहब। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम वा पूजा वंदना स्वे समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रस्तालित सकल भूतल कलंकामनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुःखम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री गोमट सार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु।
कोटिशतं द्वादश्चैव कोटो लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि अथं गणहर देवीं गन्धियं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुजनानमो वहिं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशको कौतसालुचे मंगोवंग प्रणय पौडे परियमी संपटमाणि भोग पुवग्गय चूलिया चैव सुतस्थै तुई धम्मकहायणं श्रेयाणिकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको कोविलाओ सुगैगमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मस्तम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चार्तम गा पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्गे विश्वकर्मति विभावना पटुमति पेशु चरित्रपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्यानुगे पुष्टे धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं चिनति अटकम्मं जम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो धन्जना साधुप्रिया साधुः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणार्चन्द्रार्थे सुदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेरंतु माम साधुः गुरुः पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामन्ते हरिभक्ति कौतुको तत्सालोक्यम् सम्मनाण सम्मदर्शन सम्मचरितुताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुदृढाणु देशाणु वज्राणं तीरण गुणपालन व्याणं सप्तसावणं श्रेयाणिकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि सुखखो कमखो बोइलाओ सुगैगमनं समामरणं जनगुण सरस्वती हो मध्यम प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं समुत्तरेण निलयं पैडिसम्मुखितनं गोक्षम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले हरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। और भैया जी जिनका गृहस्थ आश्रम में भी बहुत विनय करते थे, अब तो खैर पंच परमेश्वरी पद में स्थित है। इंद्र, ऐमिंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र सब जिनका विनय करते हैं। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। परम पूज्य 105 मेरे को गोमटसार कर्मकांड की शिक्षा देने वाली मेरी परम गुरु आदरणीय 105 परम पूज्य 105 आदिमती माता जी की जय। अब सब भाई बहनों को जिनको आज के दिन विशेष आशीर्वाद चाहिए तो अपना विनय अपना रेस्पेक्ट प्रकट करते हुए प्लीज हाथ जोड़ करके सब भैया जी के गुणों में अनुरक्त होकर के, जन्म ऐसे वंश में हुआ है जहाँ पर 2 दिगंबर जैन मुनिराज बने हैं, पंच आए हैं और वो भी आचार्य रत्न वर्तमान सागर महाराज के संग में हैं जो विशेष यशस्वी हैं। चारी चक्रवर्ती आचार्य सागर महाराज की परंपरा के पट्टाचार्य हैं। भैया जी को साथ जने बोलेंगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना भाई साहब, सादर वंदना वंदना भाई साहब, वंदना
वंदना सभी बड़ों से सादर प्रणाम सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद वंदना है। भाई साहब, वंदना वंदना। सबके वंदना लिए भाई साहब, बहुत वंदना। बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबके लिए वंदना। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, विनय संपन्नता भवतु, विनय संपन्नता भवतु, विनय संपन्नता भवतु, और धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु। सबके लिए आनंद भवतु, आनंद भवतु। हाँ, मान कषाय क्षयतु भव, सबके मान कषाय का क्षय हो जाए और विनय संपन्नता भर जाए, तो तीर्थंकर पदवी प्राप्त हो जाए। देव तथा गुरुराय तथा तप संयम शील व्रतादिक धारी, पाप के हारक काम के क्षारक शल्य निवारक कर्म निवारी, धर्म के धीर कसाय के भेदक पंच प्रकार संसार के तारी, ज्ञान कहे विनयो सुख कारक भाव धरो मन राखो विचारी। विनय संपन्नता से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो देव तथा गुरुराय, तथा गुरुराय मानी आचार्य गुरुओं के राजा, गुरुराय देव तथा गुरुराय तथा तप संयम शील व्रतादिक धारी, तप धारण करने वाले, संयम धारण करने वाले, शील धारण करने वाले और व्रत आदिक धारण करने वाले, ये जितने भी तपस्वी है, महान है और अंतरात्मा है, ये सब तो पाप के हारक हैं। इनके पाप नहीं करने का जिन्होंने व्रत लिया है, पाप नहीं करने का जिन्होंने व्रत लिया है, उनका विनय करने से हमारे भी पाप का क्षय होता है। ये इसकी साइकोलॉजी है, सिंपल। जिन्होंने स्वयं ने पाप का त्याग किया है, उनका विनय करने से हमारे भी पापों का क्षय होता है। तो पाप के हारक, काम के क्षारक, काम को भी क्षय करने वाले, काम को भी हटाने वाले, याद ही नहीं आता है। किसी संग में चले जाओ, कहीं कितने तरह के लोग दिखते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई मन के अंदर में कोई खराब भाव आता ही नहीं है। काम के क्षारक अपने आप ही बन जाते हैं वहां पर। और वही आप कहीं दूसरी जगह पर जाओ तो देख देख करके कितने का किस तरह का मन आता है वो कोई जानता नहीं है। तो एक काम के क्षारक हैं ही हैं, और शल्य निवारक कर्म निवारी। और आपके अंदर में कोई तरह का शल्य है, माया मिथ्यात्व निदान, तो वह सब भी अपने आप ही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। और उनका विनय जब हृदय से होगा तो किस लिए विनय होगा? विनय इसलिए होगा कि ऐसे हम भी बने। तो ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे बनने के लिए अपने को भी अपना जो कोई तरह की मायाचारी है वो छोड़नी पड़ेगी, मिथ्या तो छूटेगा और हमने को कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा निदान, ऐसा भाव बनेगा। इसलिए कर्म के अपने आप ही निवारक हो गए। धर्म के धीर, कषाय के भेदक, पंच प्रकार संसार के तारी। ये 5 प्रकार का विनय है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, और उपचार विनय। देखो उपचार से भी पंडित जी साहब कितना उपचार से भी सबका विनय करवाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा विनय है। तो इस प्रकार से विनय करने से पाप का क्षय होता है। विनय करने से पाप का क्षय होता है। अब यहाँ पर एक सम्यक दर्शन के साथ विनय, सम्यक दृष्टि का विनय, और एक बिना सम्यक दर्शन भी विनय, ऐसा कभी चिंतन होता हो या करें कि अन्य लोग भी जो हैं वो अपने अपने तरीके से विनय अपने अपने इष्ट देवता के हिसाब से करते रहते। हाँ, और उपचार विनय तो करते ही हैं वो भी। तो वहां भी देखो, चाहे वह भी सम्यक तो है या नहीं है,
लेकिन विनय का फल तो मिलता है, याद रखिएगा। हाँ, अब जैसे ना कहीं कह दे भाई ये इनके तो सम्यक दृष्टि देव तो नहीं है, लेकिन ये तो इनका विनय इत्यादि तो कर रहे हैं ना। विनय करने से तुम्हारी मान कसाय जो गली, वो मान कसाय गलते समय ये नहीं देख रही है कि भाई किसके लिए गल रही है, हाँ किस निमित्त से गल रही है। वो निमित्त कुछ भी हो, मान कसाय गली तो समझो कि आपके उतना तो पुण्य आया ही आया, उतना पाप का क्षय तो हुआ ही हुआ। तो इस कारण से अन्य जगह भी जो विनय करते हैं उनके भी पापों का क्षय तो होता है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जो है वो सम्यक दर्शन सहित जो गुणवान हैं, तप वाले हैं, संयम वाले हैं, शील वाले हैं, व्रत वाले हैं और आचार्य परमेष्ठी हैं और भगवान हैं, तो उनका विनय करने से अपने को क्या मिलता है? तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। क्योंकि ये भी देखो, एक तो बाहर की क्रिया है ना, बाहर की क्रिया जब तक करोगे तब तक तो कुछ न कुछ पुण्य बंध तो होएगा। हाँ, क्योंकि अब अंदर में यदि चले जाओगे, अब देखो विनय को एक अंतरंग तप भी कह दिया है। हाँ, जो बाह्य तप और अंतरंग तप, जो अंतरंग तप में बताया उसके अंदर में सबसे पहले प्रायश्चित और फिर विनय। तो विनय भी अपने आप में तप है। क्यों तप है? ये भी हर एक के बस की बात नहीं है ना। किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए और उसको कह दे यार क्षमा मांग लो, बोले क्यों मांग लूं, मेरी बात में कोई गलती नहीं है, क्षमा क्यों मांग लूं? अरे भाई तुम्हारे कारण से उसको तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, तो हुआ होगा, वो उसका मैटर। ऐसा कहने वालों के कभी विनय नहीं आता। हाँ, तो विनय जो होता है ना वो कंडीशनल नहीं होता है जी, कि इस शर्त पर हम विनय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो स्वयं व्रती होते हैं, संयमी होते हैं, मुनिराज होते हैं, तो वो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार विनय करते हैं। हाँ, वो भी जो अन्य लोग हैं उनका भी विनय उपचार से करते हैं। कैसे? जैसे जो व्रती हैं वो भी जो अव्रतियों का भी एक तरह से क्या करना चाहिए, उनके ऊपर में दया का भाव, करुणा का भाव, उनको नहीं सताने का भाव, उनको कोई कष्ट नहीं हो इस प्रकार का भाव, उनका भला हो जाए ये भाव, यही उनके प्रति विनय है। तो इस प्रकार से विनय गुण जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाला है। ज्ञान कहे विनयो सुख कारक, भाव धरो मन राखो विचारी। तो विनय का भाव हमेशा अपने अंदर में धरना, विचार करना, राखो विचारी, विचार करना। क्योंकि जब हड़बड़ हड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ जल्दीबाजी के अंदर में हम लोग विनय भूल जाते हैं और अंटसंट बोल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करके राखो विचारी, मन में थोड़ा सा धैर्य धर करके और थोड़ा सा विचार करके, धर्म के धीर, कषाय के भेदक जो धर्म के धीर होते हैं, है ना, हाँ थोड़ा सा धीरजता रखो भाई, तब विनय आएगा। और ज्यादा जल्दीबाजी करोगे तो कहीं गलती हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, जितना बोले उतना कम है, इसलिए अपने को अब गोमटसार कर्मकांड पढ़ना है, इसलिए इसको इतना ही अपन विचार करें कि विनय के लिए कोई भी टैक्स लगता नहीं है विनय करने में, और कोई नुकसान होता नहीं है, और आप छोटे नहीं हो जाओगे। किसी का भी विनय आप कर लोगे तो आप कभी छोटे नहीं हो जाओगे। इसलिए विनय सबके प्रति यथा योग्य करना ही चाहिए। प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणिरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं कैडिसम्मुखितनं गोच्छम्। अब अपन पढ़ रहे हैं हाँ 36 हो गया,
37वां पढ़े, 37वां भी हो गया था, 37वां आज पढ़ देते हैं। भेदे छादालसयं विदरे वंदे हवन्ति बीससयं भेदे सव्वे उदये बावीससयं अभेदं हि। ये 120 कैसे होती है और 122 कैसे होती है बंद योग्य प्रकृतियां, इसका यहाँ वर्णन आएगा। भेदे छादालसयम 146, छादाल संयम, संयम मानी 100 और छादालस मानी छादाल मानी 46, तो 146 तो हो जाएगी बंद की अपेक्षा से अवंती। तथा अभेद विवक्षा से 120 सम्यक प्रकृति के बिना 106 वेदों की अपेक्षा से मिश्र तथा सम्यक प्रकृति के बिना बंद योग्य 146 प्रकृतियां तथा अभेद विवक्षा से 120 प्रकृतियां बंद योग्य है। उदय में भेद विवक्षा से सर्व 148 प्रकृतियां भेदे सव्वे उदये, भेदे सव्वे उदये मानी उदय की अपेक्षा से 22 संयम अभेदम ही। 22 संयम, संयम मानी 100, 22 मानी 22 मानी 122 अभेद की अपेक्षा से। और भेद करेंगे तो ऊपर दिया था 20 संयम, बंधे बंद बंद की अपेक्षा से 20 संयम दे दिया था मानी 120 और भेदे सव्वे उदये 22 संयम मानी 122। ये किसकी अपेक्षा से? उदय की अपेक्षा से। कौन सी दो प्रकृतियां मिल गई? मिश्र प्रकृति और सम्यक प्रकृति, ये दो और बढ़ जाने से 122 उदय की अपेक्षा से कहेंगे और बंद की अपेक्षा से 120 कहेंगे। ये इस गाथा का अर्थ है। भेदे छादाल संयम इधरे भेदे मानी भेद की अपेक्षा से 146 और बंद की अपेक्षा से 120 और भेदे सव्वे उदये और उदय की अपेक्षा से 22 संयम मानी 122 और अभेदम ही। उदय की अपेक्षा में भेद की अपेक्षा से सर्व 148 का यहाँ पर भेदे सव्वे उदये 22 संयम अभेदम ही, तो 146 की जगह पर यहाँ 148 हो जाएगी। ये इसका यहाँ पर अपने आप भाव आ गया, क्योंकि दो प्रकृति वहां भी बढ़ानी है तो बंद की अपेक्षा से उदय की अपेक्षा से 148 हो जाएगी 146 की जगह, और अभेद करेंगे माने भेद नहीं बनाएंगे तो 122 हो जाएगी उदय की अपेक्षा से और बंद की अपेक्षा से 120। ऐसा इसका अर्थ हो गया। अब ये कौन कौन सी है, इसकी 138वीं नंबर की गाथा से थोड़ा सा और बताया है। तो जिनको बोलना हो वो 37वीं और 38वीं गाथा बोल सकते हैं। मैं बोलूं बस? हाँ बोलिए मंगलाचरण करके। पर्णीय सिरसाणे में गुणरैण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरण निलयं पैडिसमुक्कित्तणं बोच्छं भेदे छादालसयं इदरे बंदे हमन्ति 20 संयम भेदे सव्वे उदये 22 संयम अभेदम्मि पंचनव दोणी 28 पंचनव दोणी 28 चौरोकमेण तेण उदी दोणीय पंचय भणिया एदाओ सत्तपयडियो। प्लीज कुसुम बहन जी साहब, इनकी संस्कृत छाया भी पढ़ने की कृपा करें प्लीज। कुसुम बहन जी साहब 1 मिनट वैसा भाई साहब एक क्वेश्चन पूछूं मैं एक बार? हाँ बोलिए। वंदना भाई साहब,
जैसे ये जब पढ़ रहे हैं पंचणव दोणी अट्ठा बीसम अलग, तो इसमें मीनिंग में तो फर्क आ जाएगा। अट्ठा बीसम एक साथ का मीनिंग है, और अपन अगर पढ़ रहे हैं पंचणव दोणी अट्ठा बीसम चौरो, तो ये मीनिंग में थोड़ा वैसे फर्क होता है ना, कि अट्ठा और बीसम अलग अलग ही पढ़ना है। देखो अभी जैसे कुसुम दीदी ने पढ़ा ना, कुसुम उच्चारण दीदी। उच्चारण जो किया जाता है वो जो कवित्व बना हुआ है उसके हाँ। हिसाब से किया जाता है ना, जैसे पद्य की जैसी रचना होती है उस हिसाब से किया जाता है। हाँ। उसमें अर्थ का विशेष महत्व नहीं होता है। महत्व नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अर्थ का महत्व नहीं होता। अर्थ तो जब अपन अर्थ निकालेंगे तो उसको अपन मिला करके पढ़ लेंगे, वो ठीक है, लेकिन जिस समय उच्चारण किया जाएगा तो वो उच्चारण जो जैसा पद का जो तरीका है बोलने का उस हिसाब से बोलना चाहिए। वो जैसे 26 में भी अलग किया था वहाँ। हाँ, वही बात है। तो वो पद के कारण से है, क्योंकि पद में बोलने का अपना एक रचना का भी एक तरीका होता है, उसी तरह से बोलने का भी अपना तरीका होगा। तो बोलने में अपन बोल सकते हैं अलग करके, लेकिन अर्थ जब करेंगे तो वो उसको मिला करके करेंगे। कई बार आप देखोगे कि ऊपर का लाइन होता है, उसका कुछ भाग नीचे की लाइन में आ जाता है अर्थ करने के लिए, कोई बात नहीं है। तो लेकिन अब अर्थ करना है तो उसमें दोनों लाइन को मिला करके कहीं कोई शब्द जो है, और संस्कृत की तो ये विशेषता होती है कि किसी भी शब्द को आप आगे पीछे भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है पद्य के अंदर में। तो इसलिए इसी तरह से बोलने में भी अपन यदि ऐसा तोड़ करके भी बोल रहा है पद्य के कारण से, तो उसमें कोई दोष नहीं। हाँ कुसुम दीदी, संस्कृत छाया बोलिए। हाँ, पहले मंगलाचरण संस्कृत का कर लेते हैं। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुण रत्न विभूषणं महावीरं सम्यक् रत्न निलयं प्रकृति समुत्कीर्तनं वक्ष्यामि। 37 पंचनवदौ अष्टाविंशतिः चतस्रः क्रमेण सप्तषष्टिः दौ च पञ्च च भणिता एता उदय प्रकृतयः वेदे षट्चत्वारिंशत् चतुर्मितरे वन्दे भवन्ति विंशशतं वेदे सर्वे उदये द्वाविंशशतं वेदे। 38वीं थी क्या? 38वीं बोलिए। मैंने 36 बोल दी। कोई बात। पंचनवदौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः दौ च पञ्च च भणिता एतः सम्यक् सत्व प्रकृतयः। अब ये 38वीं जो गाथा अपने को मिली है, इसमें सत्व आया, सत्य पैड़ियों, सत्य मानी सत्ता। हाँ, सत्व भी बोल सकते हैं, सत्ता भी बोल सकते हैं। तो सत्ता जो है मानी इतनी प्रकृतियां रहती है सत्ता की अपेक्षा से, तो सत्ता की अपेक्षा से 148 पंचनव दोणी 28 28 मानी कितनी होगी? ये किसके लिए आ जाएगा? ये एक एक करके दे दिया। पंच किसके लिए आया? ज्ञानावरणी के लिए आया। नव किसके लिए आया? दर्शनावरणी के लिए आया। दोणी किसके लिए आया? वेदनीय के लिए आया। 28 किसके लिए आया? मोहनीय के लिए आया। चौरो किसके लिए आया? आयु के लिए आया। क्रमेण मानी क्रम से, तेण उदी। उसके बाद दोणी, दो किसके लिए आ जाएगा? गोत्र। गोत्र। और 5 आ गया अंतराय। अब बीच में क्या छूट गया था? नामकरण में तेण उदी। अब यहाँ 93 है। अब पहले अपन ने 67 पढ़ी थी, उसके पहले 42 पढ़ी थी। अब सोनू दीदी ने क्या रिसर्च अभी तक की है कि नहीं की है पता नहीं, लेकिन सोनू दीदी सामने आवे तो मैं उनको बता दूं कि 42 के बाद में 67 कैसे होती है। कम से कम आज इतना तो हम लोग सीख ले में कि 42 किस अपेक्षा से थी। 42 अपन ने कल पढ़ी हुई थी, सूत्र में भी आई थी, और यहाँ भी 42 नाम अपन ने पढ़े थे। अब 42 की जगह 67 यदि होवे तो कौन सी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 25 बढ़ गई। 67 में से 42 घटाते हैं तो कितना आता है? 25। तो 25 कौन सी बढ़ गई ये खोज करके बताओ। कोई बता सकते हैं तो बताओ, नहीं तो फिर अपन। मैं बताऊं भाई साहब? हाँ बताइए। 26 बढ़ेगी ना?
हैं? जो मोहिनी के जो 25 और एक या चारित्र नहीं 47 67 कैसे हुई 42 से? 67 वो 25 जोड़ दिए ना उसमें इसकी मोहिनी के। नहीं नहीं नहीं, मोहिनी तो उसमें भी है 42 में। 42 के तो मोह की नहीं जोड़नी है, ये नामकरम की है सारी। मैं बोलूं? तो एक मिनट, नामकरम की ही 42 थी, 42 है नामकरम की 67 है। अब नामकरम में जो 42 है उसमें 67 यदि मिलाए बना कह रहे हैं तो कौन सी 25 एक्स्ट्रा हो गई नाम बोलने में जिसके कारण से अब 67 बोली जाएगी 25 की जगह पर, ऐसा समझाइए। कसाय की है 16 कसाय, हाँ। प्रत्याखान की जो 4 ये सब मोहनीय की है। अब नामकर्म चल रहा है, मैं बताऊं पंडित जी, मैं सिर्फ नामकर्म की बात हो रही मैं है। बोलूं? मैं बताऊं सर आपको? पहले वो क्या दीदी सुनीता दीदी क्या नाम है पता नहीं, सुनती दीदी। हाँ बोलिए दीदी बोलिए। 4 गति। हाँ 4 गति हुई तो कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ी कितनी? अपने को 25 बढ़ानी है। अच्छा 42 में से 42 में 25 और बढ़ानी है तो 67 हो जाए। तो 3 गति है, 3 गति 3 गति बढ़ गई, बहुत अच्छा। क्योंकि गति तो वहां भी था, देखो 42 में जब अपन बोलते थे तो गति शब्द वहां भी बोला था, लेकिन यहाँ पर जब 67 जब करेंगे गिनती तो गति के 4 किए जाएंगे। भाई साहब मैं बोलूं, एक बार मेरे उससे मिस्टेक हो गई थी, 1 मिनट खाली मैं बोलना चाहती। अच्छा बोलिए। हाँ वो जो पिंड प्रकृतियां हैं, तो जो भेद वाली प्रकृतियां उनके भेद जो उसमें आएंगे जब शरीर के बंधन के संगठन के, बहुत अच्छा यही बढ़ेगी ना वैसा। हाँ बिल्कुल यही बढ़ेगी, यही बढ़ेगी। ये जो अपन ने पढ़ा था, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पिंड प्रकृतियां भेद से 65 हो जाएगी ना वैसा। हाँ देखो कैसे हो जाती है। ये जो आपने 15 नंबर पेज पर जो 42 पढ़ी थी उसी के अंदर में नीचे आगे जाकर के जहां तिथयरणामम तेदी, उसके बाद में तत् गदिनामम चौव्यम, अब मैंने उसके जो भेद हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं। तो गति के कितने भेद है? गति के 4 भेद हैं। तो 4 भेद यदि वहां पर 4 यदि कर देंगे तो 3 एक्स्ट्रा हो गई। 4 जाति 4 जाति में 4 एक्स्ट्रा हो गई, 4 3 7 एक्स्ट्रा हो गई। उसके बाद में शरीर में बात तो एक थी, अब यहाँ पर 4 और बढ़ जाएगी। 4 शरीर, हाँ तो कितने हो गए? हाँ 11 बंधन में 4 और जोड़ो 15 तो ये हो गई। 4 संगात। अच्छा ऐसे क्यों करते हैं भाई साहब? अपन जितने उनके भेद है वही गिनते हैं ना। गति 4, जाति 5, शरीर के भेद 5, ठीक है, बंधन के 5, संगात के भी 5, फिर संस्थान के 6 और अंगोपांग हो गए आपके। संस्थान के 5, 3, सहनन के 5। भेद तो 6 है, एक्स्ट्रा 5 हो गए, एक्स्ट्रा 5 हो गए। 67 मिला, मैं 67 का 42 और 67 में जो डिफरेंस बन रहा है उसका कारण खोज रहे थे। उसका कारण खोजने के लिए आपको 25 प्रकृतियां कौन सी एक्स्ट्रा हो गई, 25 नाम कौन से एक्स्ट्रा हो गए, इस तरह से याद करने के लिए बता रहा हूँ। वो तो आपने 65 और 67 बताई, वो तो एकदम ठीक है, वो तो उसकी गति में अपन 4 बोलेंगे, जाति में 5 बोलेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन यह जो एक और दूसरे तरीके से फार्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो ये सिखा रहा हूँ कि एक बार आप 42 बता रहे हो, दूसरी बार आप 67 बता रहे हो, तो 67 यदि बताई जाती है तो 42 में 25 और जोड़नी पड़ रही है, और 25 कौन सी जोड़ी है ये याद कर लो। इस तरह से मैं बोलूं एक बार? बताइए। हाँ जी, हाँ बताइए भाई साहब, आप बोलिए। हम बोल रहे हैं कि जैसे 5 बंधन और 5 संगात के शरीर में अंतर्भाव होने से 10 तो ये कम हो गई। वो 16 वर्ण की जो है गति, ये आपका वर्ण स्पर्श, और वो 4 है ना, वर्ण स्पर्श गंध रस स्पर्श, वो उसकी 16 कम हो गई। तो 16 और ये भाई साहब आप जो बता रहे हो, ये बता रहे हो 67 की जगह 93 कैसे हो गई उसकी बता रहे हो। अच्छा हाँ 93 से ये अगर अपने ये घटा देंगे तो 67 आ जाएगी। तो 67 से 93 का तो 26 का जो अंतर है वो तो वहां पर सब ठीक आपने खोजा है।
लेकिन 42 से 67 में जो अंतर बन रहा है 25 का, 42 से 67 जो 25 का ये अंतर बना ना, 67 माइनस 42 इक्वल टू 25। हाँ, वो 25 कैसी बनी, ये सिखा रहे थे आज। गति जाति शरीर बंधन इनका 19 होता है। हाँ। 19 में से ये गति जाति शरीर बंधन 4 निकल गया तो 15 ये जुड़ जाएगी। बहुत अच्छा। और संघात संस्थान अंगोपांग का 14 होता है, उसमें से 3 संघात संस्थान अंगोपांग घटा देंगे तो 11 ये जुड़ जाएगी। नहीं, अंगोपांग वगैरह को नहीं घटाना है। संस्थान और सहनन इनकी 5-5 और, तो ये 10 ये 15 आपने ठीक खोजी थी, और ये 10 ये और जोड़िए, 15-10 इसकी हो गए 5-5 करके। हाँ, तो ये मानी सहनन भी 6 और संस्थान भी 6, तो उनमें 5-5 एक्स्ट्रा है, तो 10 एक्स्ट्रा वो हो गई। थोड़ा समझ में आ गया क्या सबको कि नहीं आया? सोनू दीदी या आपका नहीं आया। गति में कितनी एक्स्ट्रा मिली अपने को? 3। जाति में कितनी मिली? 4। शरीर में कितनी मिली? 4। कितने हो गए? 4 4 8 और 3 11। उसके बाद में बंधन में 4। बस ये 15 हुई। यहीं तक रखना, बंधन तक ही रखना है, संगात वगैरह को इसमें नहीं मिलाना है अभी। तो ये हो गई आपके 15, और 5 संस्थान की और 5 सहनन की, 25। 42 और 25 67 ऐसे होती। समझ में आया? सोनू दीदी आप लिख करके रखिएगा। अब तो संघात और संगन भाई साहब उसमें क्यों नहीं आएगी शरीर में? वो आप देखो आगे क्या दिया हुआ है, आपने कल पढ़ा था। हाँ। कि देखो कल आपको पढ़ाया था, आप ही ने पढ़ा था ये, हाँ, नाम कर्म के भेदों में जो औदारिक आदि 5 शरीर है, उनमें अपने अपने बंधन और संगात अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि इनका शरीरों के साथ परस्पर अविनाभाव संबंध है। अतः इन 10 प्रकृतियों का शरीरों के साथ ही बंध उदय होता है। इसी तो अभी प्रकार आपने संगात और संगन अलग बोला ना? नहीं, संस्थान और संगन। संस्थान और संगन। हाँ, संस्थान 6 है ना? हाँ, और संगन। हाँ, तो उनके 5-5 एक्स्ट्रा हो गए। हाँ, क्योंकि देखिए अब आपको जो नीचे दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है ना नीचे में, गति नामम चौविहम, और उसके बाद में जाति नामम पंचविहम, उसके बाद में शरीर के भी 5 भेद हो गए और बंधान के भी 5 भेद हो गए। तो ये इस तरह से आपको 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 ये हो गए, और उसके बाद में 5-5 जो अभी आपने संस्थान की और सहनन की जो बात की, इस तरह से ये 25 अपन यदि इसमें 42 में जोड़ देते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे 67। तो अब 67 का जोड़ आपको लगाना हो, 67 कहीं लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, और 42 लिखनी हो तो जो पहले अपन ने कल जैसे सीखी थी वैसे लिखेंगे। अब 93 का जैसे अभी बताया कि इसके अंदर में जो वर्ण आदि जो हैं वो तो 4 ही अपन लिए थे यहाँ पर, तो वर्ण गंध रस स्पर्श, लेकिन उसके उत्तर भेद जो हैं वो कुल मिला के 20 होते हैं, तो वो 16 एक्स्ट्रा वहां पर हो जाएंगे हैं। और 10 किसके बताए थे भाई साहब, आप बताइए वापस। आपने 26 जो एक्स्ट्रा बताई थी, कहाँ हो भाई साहब? हाँ हेलो। हाँ 26 आपने एक्स्ट्रा, 67 में 26 जोड़ी थी, आप बताइए। 16 तो आपकी समझ में आ गई, 10 और जोड़नी है। कौन कौन सी जोड़नी है? 10 ये संस्थान और सहनन की 5-5 10 नहीं, वो तो उसी में जोड़ ली थी ना आपने। अच्छा, उसका ये 93 में जो होती है अनुपूर्व की, वो अनुपूर्वी वगैरह सब तो 42 में आ चुकी है। 42 में अनुपूर्वी वगैरह आ चुकी है।
67 में सैनन और संस्थान का 5-5 जोड़ लेंगे। तो फिर वहां पर कौन सी लेंगे? 25 जो आपने एक्स्ट्रा बनाई थी उसमें कौन सी लेंगे? 16 तो ये हो गई जाति गति शरीर बंधन। नहीं, बंधन और संगात लेंगे ना भाई साहब, हैं? हाँ, बंधन और संगात लेंगे ना। हाँ, बंधन और संघात लेंगे, लेकिन बंधन में उसमें भी वहीं भी तो ले लिया था ना अपन ने, बंधन को 4 उसमें बढ़ाई थी ना। बंधन नहीं लिया था, नहीं लिया था तो वहाँ वहां बंधन होगा नहीं, आपने ले लिया था भाई साहब, वंदना हाँ, भाई साहब, हाँ, मैं कर रही हूँ। हाँ, बंधन वहां ले लिया था। अच्छा बंधन वहाँ लेना नहीं चाहिए था, आपने ले बंधन लिया। वहां नहीं लेना चाहिए था, वहां 4 दूसरी है, बंधन की नहीं है। शरीर यहाँ भी, वहाँ भूल हो शरीर रही है, लिया था 4, ये वहाँ भूल हो 4 रही है। शरीर लिया था, शरीर लेना था 4। शरीर तो एक लेना ही बात है। कहना चाह रही थी भाई साहब मैं, हाँ, वापस गाथा करिए। के राग से श्लोक पढ़ेंगे तो आप श्लोक को ठुमरी बना देंगे। अच्छा, वो पंडित जी का पंडित जी का क्या कहना है बताइए, क्या कह रहे थे पंडित जी? जी मेरा ऐसा निवेदन है, जब आपने पूछा तो 42, 67, 93, नहीं, वो ठुमरी वाली बात जो पूछ रहे हैं दीदी, हाँ कौन सा वाली? गाथा को पढ़ने के लिए दीदी बोल रही है ठुमरी बन जाएगी। अच्छा, उस पर क्या आपका क्या कहना है? गाथा पढ़ने के तरीके के ऊपर में दीदी कह रही है ठुमरी बन जाएगी राग के। मैंने कल भाई साहब इसीलिए शब्द के अर्थ के हिसाब से 28 एक साथ लिया था, फिर आपने कहा ऐसे होगा तो मैंने वापस आज इसलिए ऐसे तोड़ के लिया। कौन सा सही है तो ललिता जी आप लोग ज्यादा जानते हैं। बताइए ललिता जी दीदी, ज्यादा जानते हैं इसलिए ललिता दीदी बताइए, आप कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे बताइए दीदी। पंडित जी आपस में बताओ हमको, हम तो भाई इसका मामले में थोड़ा सा अज्ञानी है, यही मान के चलिए ना। हम भी आपसे सीख रहे हैं। ये सब गाथाओं को पढ़ना करना ये आप लोगों का एक्सपर्टाइज है। हम लोग तो जितना जैसा हो सकता है वैसा अर्थ निकाल करके और अपना स्वाध्याय करते हैं, लेकिन पढ़ने में कैसे करना चाहिए, क्या विशेषता होती है, तो व्याकरण वगैरह की विद्वान है दीदी, वो भी बताएगी। पंडित जी को भी सब ज्ञान है, तो बताइए कैसे क्या करना चाहिए, बताइए प्लीज। आज समय हो गया है, आपकी आज्ञा का पालन कल करेंगे प्लीज। 48 हो गया। हाँ, और ये भी अच्छी तरह से खोजिएगा कि कैसे अपने हो रहा है 25 कौन सी एक्स्ट्रा हो रही है और वहाँ 26 कौन सी एक्स्ट्रा हो रही है, ये भी सब याद करिएगा। और सोनू दीदी विशेष करके खोज करके और चार्ट बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और कल इसके ऊपर में विशेष और चर्चा करके सबको याद कराएंगे। पंडित जी बंधन के अलावा कौन सी आएगी? बंधन के अलावा कौन सी आएगी? बंधन नहीं आएगा 25 में, तो कौन सी आएंगी 4? अब कल ले लेंगे अपन इस विषय को, कल ले लेंगे अच्छी तरह से। समय हो गया है तो 50 ही हो गया करीब करीब। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधिकिंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोधो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों को जय, सभी बड़ों को प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। भाई साहब को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब प्रणाम, पंडित साहब प्रणाम, ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र। सभी उषा मामी जी सबको प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र।
वंदना भैया जी सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना बाबा जी सबको जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना